नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सरसाइज नंबर 9 में मेमोराइजिंग यूजेज एंड प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। मतलब कि इसमें यूजेज या प्रॉपर्टी को हम याद करते हैं और हम अभी कर रहे हैं यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक एसिड के क्या क्या यूज़ हैं वो हम इस एक्सरसाइज में हम याद करेंगे, समझेंगे कैसे याद किया जाता है, वो ट्रिक जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कई सारी चीज़ों से मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रिक एसिड, कभी कभी आपको और किसी चीज़ दूसरे भी कोई भी केमिकल्स है उसका कोई यूज़, या कोई ऑक्साइड है कोई भी, तो उसका कैसे क्या यूज़ किए मतलब याद किया जाता है वो आप तकनीक समझ जाएंगे, वो टेक्निक कि वो किस तरीके से याद किया जाता है। बाकी फिर आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक से आपको समझ में आ रहा है नाइट्रिक मतलब नाई जो होता है, आप जानते हैं नाई मतलब जो बाल काटते हैं हमारे, वो उसको नाई कहते हैं, सब लोग जानते हैं वैसे तो। बाकी फिर भी नाई से मतलब नाई और ट्रिक। ठीक है, नाइट्रिक हमने इस तरीके मतलब नाई मतलब वो जो नाई बाल काटता है वो, ठीक है, बार बार जिसे बोलते हैं वो ट्रिक मतलब ट्रिक खेल रहा है। नाई हमारे साथ एक ट्रिक खेल रहा है। क्या खेल रहा है ट्रिक में कि वो एक आपके वो जो है वो एक किसी के उसने नाई ने एक व्यक्ति के सिर पर डाई लगाना शुरू किया। ठीक है, उसने डाई लगाया। डाई मतलब जानते ही हैं आप, रंगना बालों को, काले ब्लैक करना, या दूसरे डिफरेंट कलर होते हैं, उसमें ब्लैक को ले रहा है। जब उसने नाई ने एक ट्रिक खेली कि वो एक व्यक्ति के सिर को रंगा, तो जैसे ही रंगने के बाद में उसके सिर पर क्या हुआ, धमाका, एक्सप्लोसिव मतलब धमाका या ज्वलनशील धमाकेदार। ठीक है, तो जैसे ही उसने इसको रंगा उसके सिर को, उस व्यक्ति के, तो रंगने के बाद में उसके सिर पर क्या हुआ, धमाका। जब धमाका हुआ तो उस धमाके में क्या निकला, फर्टिलाइज़र आप समझते हैं, यूरिया वगैरह जो खाद होता है उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं, उर्वरक। ठीक है, आपने क्या करा, अब आप देखिए इसमें ये शब्द है एक्वारेजिया। मतलब ये है कि सबसे पहले कि ये बताया कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाई, और ये सेम है कि मेकिंग एक्सप्लोजिव, मेकिंग फर्टिलाइज़र और मेकिंग एक्वारेजिया। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो इसको अलग लिख दिया हुआ, सेम बिल्कुल डिफरेंट। जिस चार्ज पॉइंट थे वो सेम थे, इसलिए सेम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है डाई। तो हमने स्टार्ट किया था कि नाई जो है वो एक ट्रिक खेल रहा है। वो क्या कर रहा है, डाई से आपको याद आया कि डाई कर रहा है, मतलब डाई बनाने में किया जाता है। सेकंड एक्सप्लोजिव, तो जब आपने इसको याद किया कि एक नाइट ट्रिक खेल रहा है, जो व्यक्ति के सिर पे बाल रंग रहा है और जब रंगते हुए डाई कर रहा है तो धमाका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो एक जो वर्ड रहता है, कीवर्ड, जो एक कीवर्ड है, किसी भी एक लाइन का कीवर्ड रहता है मेन, कि एक मेन वो कीवर्ड याद हो गया तो आपको पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाई, तो यहाँ पे डाई जो है वो कीवर्ड है। इसमें क्या मेन कीवर्ड है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली लाइन में भी क्या है, फर्टिलाइज़र। तो हम जो मेन कीवर्ड है उनको हम समझ रहे हैं कि वो क्या मतलब उनको कैसे याद किया जाए, ताकि हमारा जो मेन पूरी लाइन है वो हमारी पूरी रिकवर हो सके और हम उसको लिख सकें कि हाँ ये चीज़ होती है। जैसे ये बोला कि हमने एक नाई जो है वो ट्रिक खेल रहा है, एक व्यक्ति के सिर पे डाई लगा रहा है। जब वो डाई लगाता है तो वो डाई जो है वो लगा देते ही धमाका होता है बहुत तेज। ठीक है, जब धमाका होता है तो उसके सिर से क्या फर्टिलाइज़र निकलते हैं, मतलब जो उर्वरक होते हैं, DAP यूरिया वगैरह वो निकलते हैं। तो आपने क्या करा, उस उर्वरक को, फर्टिलाइज़र को एक एक्वागार्ड जो होता है जिससे पानी फिल्टर होता है, वो एक्वागार्ड उसमें भर लिया। और एक ये रजिया लिखा हुआ है, तो हमने इसको या तो राजा बोल सकते हैं या फिर रेजिया नाम की एक लड़की को दे दिया। उसने क्या किया, वहाँ पर उससे क्लीन किया किसको, गोल्ड और सोने के ज्वेलरी को। फिर आपने क्या करा
आप एक लैब में गए और वहाँ पे आपको एक, जैसे ये लिखा रीएजेंट, तो इसको हम केवल एजेंट बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिला, एक एजेंट। ठीक है, फिर वो आपसे बोलता है वो एजेंट कि आप इन ज्वेलरी को सल्फ्यूरिक एसिड जो है लिखा हुआ है, तो हम इसको एक कीवर्ड, एक वर्ड ले लिया हमने एक रिमेम्बर करने के लिए कि इसको सेल करना चाहते हैं। वो आपने जो गोल्ड और सिल्वर को क्लीन किया ज्वेलरी को, फिर आप लेके गए लैब में, फिर वहाँ से को आपको एक एजेंट मिला, वो एजेंट आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या सेल करना है इन्हें। इस तरीके से ये एक पूरा जो है वो एक सीक्वेंस बन गया और आपस में एक लिंक बनते हुए यहाँ तक आ गया। वैसे अगर हम चाहें तो इसको जो पैक सिस्टम है उससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे एक के बाद एक ऑटोमेटिक आपको याद होता हुआ चले जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए मैं आपको इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, नाई क्या कर रहा था आपके उस व्यक्ति के साथ, क्या कर रहा था उसके सिर पर, डाई। फिर लिखा है इट इज़ यूज्ड इन, जब डाई कर रहा था क्या हुआ था, जब डाई कर रहा था क्या हुआ था, एक धमाका। ठीक है, मतलब ये क्या एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। जब धमाका हुआ तो उसके धमाका होने से क्या निकला था, फर्टिलाइज़र। मतलब इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को आपने काय में भरा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एक्वारेजिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में वो रजिया ने फिर क्या किया, आपको जो एक्वारेजिया एक ऐसा वर्ड है जो आपको इसका कोई क्लियर इमेज नहीं है, तो हमने इसको एक एक्वारेजिया को हमने क्या कर लिया है, एक्वा से एक्वागार्ड ले लिया और रजिया से एक नाम ले लिया, रजिया नाम की एक लड़की है। ठीक है, इस तरीके से हम चाहें, मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड हम कोई क्लियर एक इमेज नहीं होती है, कोई पिक्चर नहीं होती हमारे माइंड में, तो हम एक उसी तरीके एक सिमिलर वर्ड ले लेते हैं जिससे कि और जिसकी हमारे पास पहले से कोई एक इमेज बनी हो। ठीक है, उसी तरीके से अब एक्वारेजिया मतलब उसमें एक्वागार्ड में भर कर रजिया को दे दिया। उसने क्या करा, इससे क्लीन करी गोल्ड और इट इज़ यूज इन गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को। ठीक है, इसके बाद में इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रीजेंट। तो जब आप इनको क्लीन करने के बाद में आप कहाँ गए, लैब में गए। वहाँ लैब में आपको कौन मिला, एक एजेंट मिला, एजेंट से फिर आपको रीजेंट आ गया। फिर वो आपसे पूछता है कि आपको इसको सेल करना, तो आपको सल्फ्यूरिक आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से एक के बाद एक आपको पूरी एक सीरीज़ बना देनी है। और ध्यान रहे जिन जो भी वर्ड रहते हैं जिनके कोई एक पार्टिकुलर कोई इमेज नहीं होती या हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो हम उनको उसी की तरह एक सिमिलर वर्ड से रिप्लेस करते हैं जिसकी एक हमारे पास पहले से कोई इमेज बनी हो। ठीक है, थैंक यू। और याद रहे आपको असाइनमेंट नंबर 9 ज़रूर से ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है और याद करना है, और इसी टेक्निक के थ्रू जो मैंने बताई है आपको इसी की तरह प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।